तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम 2026 में डिफेंस ऑफिसर बनने के नए डायरेक्ट रास्ते समझने वाले हैं। सोचिए, बिना किसी रिटन एग्जाम के फौज में ऑफिसर बनना। जी हाँ, कुछ कमाल की डायरेक्ट एंट्रीज ऐसी है। नॉर्मल प्रोसेस 3 स्टेप्स का है, पर ये डायरेक्ट एंट्रीज पहला स्टेप यानी रिटन एग्जाम बिल्कुल स्किप करती हैं। चलिए देखते हैं 12th क्लास के तुरंत बाद मिलने वाले इन बेहतरीन और डायरेक्ट करियर ऑप्शंस को। एनडीए में आर्मी के लिए कोई भी सब्जेक्ट चलेगा, पर एयरफोर्स और नेवी में पीसीएम जरूरी है। अब आती है सबसे बढ़िया बात, टेक्निकल एंट्री स्कीम 12th के बाद बिना रिटन एग्जाम वाला पहला रास्ता है। बस 12th में पीसीएम और जेईई मेंस स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके बाद सीधा एसएसबी इंटरव्यू का बुलावा आता है। बिल्कुल ऐसे ही नेवी भी 10+2 बीटेक डायरेक्ट एंट्री देती है। यहाँ भी बस जेई मेंस और मैथ्स चाहिए। चलिए अब देखते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद ये सारी अपॉर्चुनिटीज किस तरह से और ज्यादा एक्सपैंड होती हैं। और ये क्लियरली दिखाता है कि सीडीएस से आईएमए परमानेंट कमीशन देता है, जबकि ओटीए शॉर्ट सर्विस रास्ता है। कॉलेज ग्रेजुएट्स के लिए राहत की बात है। ऐसी कई डायरेक्ट एंट्रीज हैं जहां कोई एग्जाम नहीं देना होता। जैसे इंजीनियरिंग वालों के लिए टीजीसी परमानेंट कमीशन है, वही एसएससी टेक शॉर्ट सर्विस है जिसमें एग्जाम नहीं है। लॉ, मेडिकल, नर्सिंग और एनसीसी कैडेट्स के लिए ये स्पेशल एंट्रीज रिटन एग्जाम्स को पूरी तरह बाईपास करती हैं। आर्मी से हटकर अब हम खास तौर पर एयरफोर्स और नेवी के इन बेहतरीन करियर मौकों को समझते हैं। ग्राउंड लेवल पर अग्निवीर वायु रास्ता है, पर इसमें मेल और फीमेल दोनों को रिटन एग्जाम देना पड़ता है। एफकैट में फ्लाइंग, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांचेस हैं। यहाँ ध्यान दें, सबकी एज और डिग्री रिक्वायरमेंट्स बिल्कुल अलग हैं। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि अब एएफसीएटी से टेक्निकल ब्रांच ऑफिसर्स को सीधा परमानेंट कमीशन मिलता है। 2026 में कमाल के मौके हैं। अप्रैल एग्जाम्स एकदम नजदीक हैं, इसलिए तैयारी तो अभी से शुरू करनी होगी। तो सवाल ये है, लंबे रिटन एग्जाम से गुजरेंगे या स्मार्ट तरीके से डायरेक्ट एंट्रीज को टारगेट किया जाएगा?